हे गाइस, हाय, वेलकम टू द सी एस मैटर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त पंकज और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिल्टर पोस्ट बाय कैटेगरी यूजिंग अजैक्स। तो गाइस, ये एक एग्जांपल है। जैसे ये कुछ कैटेगरीज है एंड जैसे मैं अप्लाई फ़िल्टर करता हूँ तो ये फ़िल्टर होके हमें पोस्ट रिटर्न करता है। ओके, तो हम ऐसा ही कुछ यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। ओके, सो गाइस, इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने कुछ ऑलरेडी पोस्ट बना के रखे हैं। ये सारे के सारे पोस्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं और कुछ कैटेगरीज़ है। ओके, तो ये सारे कैटेगरीज़ मैंने पहले ही क्रिएट करके रखे हैं। तो अब हम चलते हैं हमारी कोड की ओर और हम बनाते हैं कुछ ऐसा मॉड्यूल जहाँ से हम कैटेगरी बाय यूजिंग कैटेगरी हम पोस्ट को फ़िल्टर कर पाए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं कोड की ओर। तो हम चलते हैं सबलाइन टेक्स्ट में और यहाँ पे क्या करते हैं, एक्चुअली मैं जो थीम यूज़ कर रहा हूँ वो है 2021। ओके, तो यहाँ पे जाके हम सबसे पहले एक पेज टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो इसका नाम हम रखेंगे पेज फिल्टर .php। सो ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई है पेज फिल्टर .php। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कमेंट में यहाँ पे टेम्पलेट नेम पहले हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, टेम्पलेट नेम और यहाँ पे हम रखेंगे माय फिल्टर। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिवीज़न ले लेते हैं। सॉरी, हमें यहाँ पे PHP एंड करना होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिवीज़न क्रिएट करते हैं एंड इसे एंड कर देते हैं। और यहाँ पे हम एक क्लास लेते हैं जो रहेगा एंट्री कंटेंट्स। ओके, एंड फिर से एक अंदर क्लास लेते हैं, डिवीज़न लेते हैं। ओके, और ये इसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से हम एक क्लास लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे कैटेगरी फिल्टर। ओके, एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस डिवीज़न के अंदर हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। एंड इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में हम एक्शन देने वाले हैं PHP। यहाँ पे हम इको कर देते हैं एक्शन के अंदर सेट URL। और ये जाने वाला है WP admin ajax.php। एंड इसको हम मेथड दे देते हैं इज इक्वल टू पोस्ट एंड इसका ID हम रख देते हैं फिल्टर। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सारे कैटेगरीज गेट कर लेते हैं ताकि हमें सारे के सारे कैटेगरीज मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल में सारे के सारे कैटेगरीज गेट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कैटेगरीज। ओके, और यहाँ पे गेट कैटेगरीज फंक्शन का यूज़ करके हम सारे के सारे कैटेगरीज फेच कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें सारे के सारे कैटेगरीज मिल गए हैं। ओके, नाउ अब हम इस फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले एक सिलेक्ट इनपुट ले लेते हैं और यहाँ पे इसका नाम हम रखते हैं कैटेगरी। ओके, इसका क्लास हम दे देते हैं कैटेगरीज। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर ईच का यूज़ करके यहाँ पे फॉर ईच का यूज़ करके फॉर ईच। ओके, ये जो कैटेगरीज़ है वो सारे कैटेगरीज़ हम
ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ओके, यहाँ पे इसे क्लोज कर देते हैं, यहाँ से फिर से PHP स्टार्ट होगा एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑप्शन ऐड करने वाले हैं। ओके, और इसकी वैल्यू हम देने वाले हैं PHP, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू देने वाले हैं टर्म आईडी। ओके, जो कैटेगरी इसकी वैल्यू यहाँ पे ऑप्शन में जाएगी, ओके, ये जो वैल्यू है ना वो जाएगी कैटेगरी आईडी। ओके, तो हम यहाँ पे कैटेगरी आईडी इको कर लेते हैं। सो इको कैटेगरी टर्म आईडी। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम हम यहाँ पे कैटेगरी टर्म आईडी नहीं, टर्म आईडी की जगह पे हम गेट नेम कर देते हैं, जिससे हमें कैटेगरी का नाम मिल जाएगा। ओके, एंड देन ये तो हमारा पूरा का पूरा हो गया, राइट। नाउ इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एक इनपुट लेते हैं। ओके, और इसका टाइप हम रखते हैं हिडन। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में ये एक्चुअली हिडन क्यों है। ओके, एंड इसका नाम हम रखने वाले हैं एक्शन, एंड इसकी वैल्यू हम रखते हैं माय फिल्टर। नाउ अब हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं और इसका टेक्स्ट हम दे देते हैं अप्लाई फिल्टर, एंड यहाँ पे इसका नाम हम रख देते हैं फिल्टर, सॉरी इसकी आईडी हम दे देते हैं, आईडी इज इक्वल टू फिल्टर कैट। अब इसे सेव करते हैं। अब हम जाते हैं बैकएंड में। बैकएंड में जाके हम क्या करते हैं, एक पेज क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे जाके एक पेज क्रिएट करते हैं हम, एंड इस पेज का नाम रखेंगे माय फिल्टर। ओके, एंड यहाँ पे हम टेम्पलेट चूज़ करेंगे। ये जो हमने टेम्पलेट बनाया था माय फिल्टर, इसे हम चूज़ करने वाले हैं, इसे हम पब्लिश कर देते हैं। ओके, जैसे ही हम इस पेज को देखते हैं, ओके, तो ये हमें कुछ ऐसा दे रहा है। ओके, सो शायद हमारे एंड से कुछ गलत हो गया। तो ये देखो, ये सारे के सारे कैटेगरीज एक्चुअली हमें मिल रहे हैं। ओके, बट हमने यहाँ पे हेडर एंड फुटर नहीं लिया है शायद, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, गेट हेडर, एंड यहाँ पे नीचे में PHP, यहाँ पे हम क्या करते हैं, गेट फुटर। अब इसे रिफ़्रेश करते हैं। सो रिफ़्रेश करने के बाद हमें हेडर एंड फुटर मिल गया है, और ये देखो ये हमारा फॉर्म भी हमें यहाँ पे मिल गया है, और हमें सारे के सारे कैटेगरीज भी यहाँ पे मिल गए हैं। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो है ये नीचे में, ओके, इस फॉर्म के नीचे में यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे इस साइड में हम क्या करने वाले हैं, ऑलरेडी कुछ पोस्ट ऐड करके रख देते हैं। ओके, ताकि ये ब्लैंक ना दिखे। ओके, एंड जैसे ही हम यहाँ पे कैटेगरी फ़िल्टर करेंगे तो फिर उस कैटेगरी के पोस्ट हमें यहाँ पे दिखेंगे। ओके, सो चलते हैं कोड की ओर। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिवीज़न ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डिवीज़न ले लेते हैं। फ्यू हो गया एक्चुअली, ये यहाँ पे हमें चाहिए डिव। और इसका हम क्लास सेट कर देते हैं ग्रिड कंटेनर। और यहाँ पे हम एक डमी कंटेंट ले लेते हैं, ताकि हम एक बार टेस्ट कर पाए कि सही में हमारे फॉर्म के नीचे कंटेंट आ रहा है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दिस इज जस्ट फॉर टेस्टिंग।
ना इसे सेव करते हैं एंड यहाँ पे इसको रिलोड करके देखते हैं। सो हमें यहाँ पे हेडिंग मिल रहा है। ओके, बट नाउ हमें क्या करना है, हमें इस तरीके की पोस्ट, ये जो टाइप के पोस्ट है, ऑलरेडी हमें कुछ 3 पोस्ट यहाँ पे शो करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 पोस्ट शो करना है इस तरीके से। ओके, सो चलते हैं और वैसा हम करते हैं। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक कस्टम क्वेरी क्रिएट करना होगा। ओके, सो कस्टम क्वेरी क्रिएट करने के लिए हमारे पास है WP क्वेरी। ओके, तो चलिए हम कस्टम क्वेरी क्रिएट करते हैं। सो कस्टम क्वेरी क्रिएट करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे PHP स्टार्ट कर देते हैं एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं हम ajax पोस्ट एंड यहाँ पे हम न्यू WP क्वेरी। ओके, यहाँ पे हमें कुछ अरे पास करना है। ओके, सो अरे हम पास करेंगे पोस्ट पर पेज। पोस्ट पर पेज हम कितने रखेंगे, 3। ओके, सॉरी इसके पहले हम ले लेते हैं, पोस्ट टाइप। ओके, पोस्ट टाइप हमें कौन सा चाहिए, पोस्ट टाइप हमें पोस्ट ही चाहिए। ओके, पेज नहीं चाहिए, हमें पोस्ट ही चाहिए। ओके, एंड पोस्ट पर पेज हमें 3 पोस्ट पर पेज चाहिए। ओके, 3 पोस्ट चाहिए पर पेज। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने 3 पोस्ट ऑलरेडी दिखाए हैं, वैसे ही हमें कितने 3 पोस्ट चाहिए। ओके, इसलिए मैंने 3 रखे। अगर आपको सारे के सारे दिखाने हैं तो आप यहाँ पे -1 कर दीजिए। ओके, तो आपको वहाँ पे सारे के सारे पोस्ट दिख जाएंगे। सो मुझे 3 दिखाना है, मैं इसलिए यहाँ पे 3 रख रहा हूँ। नो, अब ऑर्डर बाय क्या करेंगे, ऑर्डर बाय डेट करना है हमें। ओके, डेट के हिसाब से भाई तुम हमें पोस्ट भेजो। ओके, एंड यहाँ पे हम ऑर्डर रखेंगे, ऑर्डर यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग। ओके, तो यहाँ पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर से पोस्ट को फेच करने वाले हैं। नाउ ये हमारी कस्टम क्वेरी क्रिएट हो गई है। अब हम इसका यूज़ करके सारे के सारे पोस्ट फेच करने वाले हैं। ओके, सो इफ़ $ajax post have post। ओके, ये लूप तो आपको पता ही है वर्डप्रेस का। ओके, कस्टम क्वेरी यूज़ करने के लिए। ओके, एंड यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एंड इफ। ओके, एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, फिर से वाइल और यहाँ पे इसको एंड भी कर देते हैं, एंड वाइल। ओके, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, $ajax post have post, then ajax post, यहाँ पे आएगा द पोस्ट। एंड इसके बाद यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं PHP एंड फिर से यहाँ से चालू कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से हम एक डिवीज़न लेते हैं। ओके, और इसका हम क्लास करते हैं ग्रिड आइटम। ओके, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, H1। सबसे पहले हमें क्या करना है, हेडिंग लेना है। ओके, ये जो हेडिंग दिख रही है सारे पोस्ट की, हमें ऐसी हेडिंग यहाँ पे शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, H4 टैग के अंदर हेडिंग शो करेंगे। ओके, सो इसके लिए हम PHP द टाइटल करके वर्डप्रेस में ऑलरेडी एक फंक्शन है जिसका यूज़ करके हम टाइटल गेट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, हमें इस टाइप का कैटेगरी शो करना है। ओके, इस टाइप की हमें कैटेगरी शो करना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एक स्पैन ले लेते हैं। ओके,
और यहाँ पे इसका क्लास दे देते हैं पोस्ट कैट्स। ओके, एंड इसके अंदर हम फंक्शन यूज़ करेंगे PHP। ओके, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है द टर्म्स। ओके, टर्म्स। ओके दोस्तों, अगर आपको ये फंक्शन पता नहीं होगा तो वर्डप्रेस के डॉक्यूमेंटेशन में ये फंक्शन अच्छी तरह आपको समझाया गया है। लाइक ये देखो, ये जो द टर्म है, ओके, इसमें सबसे पहले पोस्ट आईडी जाती है, देन टैक्सोनॉमी, देन बिफोर हमें क्या रखना है, सेपरेटर हमें क्या रखना है, आफ्टर हमें क्या रखना है। सो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दिया है। ओके, तो आप इसे जाके देख सकते हैं। ओके, नाउ अब सबसे पहले हम क्या कर, हमें क्या चाहिए, पोस्ट आईडी। ओके, तो पोस्ट आईडी लेने के लिए लूप में यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन, वर्डप्रेस ऑलरेडी हमें एक फंक्शन देता है जो है गेट द आईडी। ओके, इस फंक्शन के थ्रू हमें यहाँ पे आईडी मिल जाएगी। ओके, एंड देन सेकंड जो आर्गुमेंट हमें पास करना है वो पास करना है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी यहाँ पे कैटेगरी हमने पास कर दी। नाउ थर्ड हमें पास करना है, थर्ड आर्गुमेंट हम पास करेंगे बिफोर। लेबल हमें क्या रखना है, लेबल, राइट। ये जो हमने कैटेगरीज यहाँ पे लिखा है ना, दिस इज़ द लेबल। ओके, तो हमें यहाँ पे बिफोर लेबल ऐड कर देंगे, जैसे कैटेगरीज। ओके, कैटेगरीज सी कैपिटल, एंड लास्ट में हम एक सेपरेटर ऐड कर देते हैं, स्लैश। ओके, अगर मल्टीपल कैटेगरीज रही तो वो कैटेगरी वाइज स्लैश वहाँ पे देता है। ओके, नाउ लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में हमें यहाँ पे एक्सेप्ट शो करना है। ओके, एक्सेप्ट आपको पता ही है वर्डप्रेस में क्या होता है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के अंदर एक्सेप्ट शो करने वाले हैं। ओके, मीन्स पैराग्राफ का कुछ छोटा सा हिस्सा, ओके, वो हम वहाँ पे शो करना, मीन्स कंटेंट का छोटा सा हिस्सा वहाँ पे हम शो करने वाले हैं। ठीक है, वो अराउंड 55 कैरेक्टर रहता है। ओके, सो यहाँ पे हम इसको क्लास दे देते हैं कंटेंट्स। ओके, एंड यहाँ पे फिर से हम क्या करते हैं, द एक्सर्प्ट का यूज़ करके हम कंटेंट शो करने वाले हैं। मैं इसे सेव करता हूँ। नाउ सेव करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे और हमारे सारे पोस्ट हम रीलोड करते हैं, मीन्स इस पेज को रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे हमें एरर दे रहा है, मीन्स पोस्ट पर पेज। तो यहाँ पे क्या चाहिए, पोस्ट पर पेज चाहिए। ओके, नाउ फिर सेव करते हैं एंड यहाँ पे फिर से हमें एरर दे रहा है, पोस्ट पर पेज। ओके, यहाँ पे हमने कॉमा नहीं दिया इसलिए वो एरर दे रहा है। ना फिर से एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड। ओके, यहाँ पे एरो। ना ये देखो, तो सारे के सारे ये जो 3 पोस्ट हैं हमें यहाँ पे शो कर रहे हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे -1 करता हूँ, यहाँ पे -1 करता हूँ, ओके, तो ये क्या करेगा, मुझे सारे के सारे पोस्ट शो कर देगा। ओके, सो ये सारे के सारे पोस्ट शो कर देगा। ओके, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। ओके, नाउ ओके, सो आपको दिख रहा है ये देखो, ये कैटेगरीज के बाद इसने स्लैश, एक्चुअली ये जो पोस्ट है ये 2 कैटेगरी में है, तो इसने क्या किया है, सेपरेटर यूज़ किया है, एंड जो हमने सेपरेटर यहाँ पे यूज़ किया है, ओके, तो वही सेपरेटर उसने यहाँ पे दिया है, कोड के थ्रू हमने जो यूज़ किया है वो यहाँ पे यूज़ हुआ है, एंड यहाँ पे उसने 2 कैटेगरी शो कर दी है। मीन्स एक्चुअली ये जो पोस्ट है ये 2 कैटेगरी में है। ओके, इसलिए इसने स्लैश करके दूसरे भी कैटेगरी वहाँ पे ऐड कर दी है। ओके, सो हमें सारे के सारे पोस्ट हमने यहाँ पे शो कर दिए हैं, बट हमें क्या करना है, जैसे ही हम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे एंड देन फिल्टर करेंगे तो हमें क्या करना है, कैटेगरी वाइज पोस्ट फिल्टर करना है। ओके, हमारा फाइनल एम यही है।
तो हम चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, 3 पोस्ट हमें ऑलरेडी शो करना है, तो हम यहाँ पे 3 ही पोस्ट शो करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें 3 ही पोस्ट मिल रहे हैं, राइट। तो दोस्तों नाउ अब हम इन सारे पोस्ट को ज्क्वेरी एंड अजैक्स का यूज़ करके फ़िल्टर आउट करने वाले हैं। तो चलिए हम कोड की तरफ बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे सबसे नीचे में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। ओके, तो एक्चुअली हम jQuery का यूज़ करने वाले हैं। सो jQuery डॉक्यूमेंट .ready सॉरी, एक्चुअली हाँ, इसमें एक फंक्शन जाएगा। ओके, इसमें हम फंक्शन पास करने वाले हैं एंड यहाँ पे देखो जैसे ही डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है तो मुझे क्या चाहिए, इस बटन के क्लिक पे, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो पोस्ट फिल्टर आउट होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस बटन के क्लिक पे, ओके, सो ये वाली बटन है वो। ओके, तो इसके यहाँ पे आईडी दी है, सो मैं इसके आईडी कॉपी करता हूँ। ओके, एंड इसकी आईडी कॉपी करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे jQuery, इसकी आईडी हम यहाँ पे रख देते हैं एंड इसके क्लिक पे यहाँ पे एक हम फंक्शन रन करने वाले हैं और इस फंक्शन के अंदर हम अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, एंड इसको हम नाम देंगे फ़िल्टर। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, jQuery का यूज़ करके यहाँ पे हम एक्चुअली फॉर्म की आईडी लेने वाले हैं। एक्चुअली ये जो फॉर्म है ना, ये जो फॉर्म हमने बनाया है, इसकी हमने आईडी दी है यहाँ पे फ़िल्टर। ओके, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं फॉर्म की आईडी पास कर देता हूँ। सो हमें फॉर्म की आईडी भी यहाँ पे मिल गई। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, jQuery.ajax का यूज़ करने वाले हैं। ओके, नाउ अजैक्स का यूज़ आपको पता है। ओके, नाउ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक URL लेता हूँ और नाउ फ़िल्टर। ओके, अब हमें फॉर्म की आईडी तो मिल गई है। ओके, इस फिल्टर में। ओके, नाउ filter.attr, इसका एट्रीब्यूट जिसका नाम है एक्शन, ठीक है, एक्शन से हमें क्या मिल जाएगा, URL। ओके, ये जो एक्शन है यहाँ पे, ये देखो, ये जो एक्शन है यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, URL। ओके, तो हमें यहाँ पे URL मिल जाएगा। ओके, नाउ अब हमें क्या चाहिए, डेटा। ओके, डेटा को हम ऑलरेडी सीरियलाइज़ कर लेते हैं। ओके, मैं सीरियलाइज़ को आपको कंसोल में दिखा दूंगा कि डाटा सीरियलाइज़ करने पर कैसा दिखता है। ओके, सो filter.serialize, सीरियलाइज़ हो गया यहाँ पे। नाउ अब हम टाइप देखेंगे, टाइप यहाँ पे पोस्ट ही होगा एक्चुअली टाइप। तो ये देखो मेथड कौन सी है, पोस्ट। ओके, तो इसका भी हम एट्रीब्यूट ले लेते हैं, filter.attr, और यहाँ पे हम मेथड ले लेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे मैं फिर से एक बिफोर सेंड करने से पहले हम बटन का टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे फंक्शन और x4 देन filter डॉट फाइंड बटन। ओके, तो ये क्या करेगा, फॉर्म के अंदर बटन को फाइंड करेगा एंड उसके बाद उसका टेक्स्ट जो है चेंज कर देगा, क्योंकि कभी कभी डेटा आने को टाइम लगता है, इसलिए बटन पे जो रहेगा वो रहेगा प्रोसेसिंग, इस तरीके से। ओके, नाउ सक्सेस पे हमें क्या मिलना चाहिए, डेटा, राइट। तो यहाँ पे एक फंक्शन जाएगा फिर से एंड पैरामीटर में हम डेटा भेज देते हैं एंड सबसे पहले तो हम जैसे ही हमें डेटा मिलेगा तो फिर से हम क्या करेंगे, बटन का टेक्स्ट चेंज कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम इसको अप्लाई फिल्टर कर देते हैं एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, jQuery का यूज़ करके
जियो क्वेरी का यूज़ करके इस ग्रिड कंटेनर में, क्योंकि डेटा हमें इस ग्रिड कंटेनर के अंदर मिल रहा है। ओके, ये जो पोस्ट है ना, ये सारे पोस्ट हमें इस ग्रिड कंटेनर के अंदर मिल रहे हैं। ये देखो ग्रिड कंटेनर, राइट। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इस क्लास को एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, .html, क्योंकि डेटा हमें HTML में मिलने वाला है, इसलिए हम इस यहाँ पे HTML मेथड लेने वाले हैं। ओके, नाउ अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन हमें डेटा कैसे मिलेगा ये भी हमें देखना पड़ेगा। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मीन्स आपको दिखा देता हूँ कि ये जो फिल्टर डॉट सीरियलाइज है, ठीक है, ये कैसे काम करता है। तो मैं इसे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ, फिल्टर डॉट सीरियलाइज को यहाँ पे ना पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, एंड इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। ओके, आपको एक बार दिखा दूँ मैं, ठीक है, एंड इसको मैं रिलोड करता हूँ। नाउ देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे एक बार कंसोल में चले जाते हैं, जैसे ही मैं अप्लाई फ़िल्टर करता हूँ तो ये एक्चुअली हमें 0 दे रहा है बैड रिक्वेस्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देते हैं, रिटर्न फॉल्स, ताकि ये दूसरे पेज पे ना जाए। ओके, ना फिर से इसको फ़िल्टर आउट करते हैं। नाउ अब फ़िल्टर करते हैं, तो ये क्या बोल रहा है, टेस्टिंग बैड रिक्वेस्ट। ओके, फ़िलहाल में हमें एक्चुअली डेटा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमने फंक्शन डॉट php फाइल में एक फ़ंक्शन नहीं बनाया जो फ़िल्टर आउट करके हमें डेटा देने वाला है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, कट करके यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ताकि मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कंसोल लॉग करके कि डेटा सीरियलाइज़ करने के बाद कैसे दिखता है। ओके, सो मैं यहाँ से फिर से फ़िल्टर आउट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अप्लाई फ़िल्टर लिखा हुआ है, जैसे ही मैं अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो प्रोसेसिंग आ रहा है। ओके, एंड देखो कंसोल लॉग में दिख रहा है कैटेगरी इज इक्वल टू 4 एंड एक्शन इज इक्वल टू माई फिल्टर। ओके, सो ये एक्शन कहाँ से आ रहा है, अब देखो ये जो एक्शन है ना, ये एक्शन, ये नाम है हिडन फील्ड का। ओके, इसका हमने नाम क्या रखे है, एक्शन। ओके, और ये जो सिलेक्ट फील्ड है, इसका नाम क्या है, कैटेगरी। ओके, तो हमें कैटेगरी कौन सी मिल रही है, 4। ये जो हमने यहाँ पे चूज़ किए, इसका आईडी है 4। ओके, एंड एक्शन में हमें क्या मिल रहा है, माई फिल्टर। ओके, एक्शन में हमें माई फिल्टर, यानी ये हिडन फील्ड, एक्शन में हमें माई फिल्टर। ओके, इसका नाम जो है एक्शन है। अब इसका नाम हमने एक्शन क्यों रखे है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, और इसमें वैल्यू क्या मिल रही है हमें, माई फिल्टर। ये दिख रहा है आपको माई फिल्टर। ओके, जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ, और ये देखो ये यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज हो गया है, ये प्रोसेसिंग में चल रहा है। ओके, जैसे ही मैं बेल्स पे क्लिक करूँगा तो ये देखो मुझे कैटेगरी 1 मिली है एंड एक्शन इज इक्वल टू माई फिल्टर। ओके, नाउ दोस्तों, अब लास्ट स्टेप पे हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। सो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं फंक्शन डॉट php में। सो ये हमारी फंक्शन डॉट php फाइल है। ओके, यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं। सो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन फिल्टर पोस्ट। ओके, नाउ अब हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे एक अरे बना लेते हैं। ओके, और इस अरे का नाम हम रखेंगे आर्ग्स। ये सारे आर्गूमेंट हम WP क्वेरी को पास करने वाले हैं। यहाँ पे हम सेट कर देते हैं पोस्ट टाइप, और पोस्ट टाइप क्या रहने वाला, पोस्ट टाइप तो पोस्ट ही रहने वाला है। ओके, एंड सेकंड इज पोस्ट पर पेज हमें पोस्ट कितने दिखाना है, हमें सारे के सारे पोस्ट दिखाना है पर्टिकुलर कैटेगरी के। ओके, एंड थर्ड वन इज ऑर्डर बाय हम यहाँ पे कर देंगे मेनू ऑर्डर, मेनू ऑर्डर, एंड लास्ट में हम कर देंगे ऑर्डर, और इसको हम सेट कर देते हैं डिसेंडिंग। नाउ
अब हमें यहाँ पे कैटेगरी भी मिलने वाली है, मीन्स हमें यहाँ पे कैटेगरी की भी नीड होगी। ओके, जैसे ही हम फॉर्म सबमिट करते हैं यहाँ से, ओके, तो हमें ये देखो यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, कैटेगरी, राइट। यहाँ पे हमें कैटेगरी मिल रही है, तो हम यहाँ पे कैटेगरी भी हमें चाहिए होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंडीशन सेट कर देंगे, इफ़ अगर कैटेगरी है तो इस सेट $.post, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कैटेगरी। ओके, सो ये कैटेगरी हम क्या करेंगे, आर्ग में पास कर देंगे, मीन्स इस आर्गूमेंट में हम पास कर देंगे एज ए कैट। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली पास नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पे इसे सेट कर दिया है। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, पोस्ट, इसके अंदर कैटेगरी। सो हमने कैटेगरी इस कैट को पास कर दी है। ओके, नाउ अब हमारे पास और ऑलरेडी हमने क्या किया है, ये लूप क्रिएट करके रखा है यहाँ पे, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस लूप को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, ये इसको PHP को हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा लाइन भी कर लेते हैं, मीन्स पूरा लाइन कर लेते हैं, इसको लाइन कर लेते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये सारे आर्गूमेंट हटा देंगे और ये जो हमने अरे क्रिएट किया है, ठीक है, ये WP क्वेरी को हम पास कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एल्स लगा देते हैं एंड इको कर देंगे। अगर कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं है पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नो पोस्ट फाउंड। ओके, एंड यहाँ पे लास्ट में हम क्या कर देंगे, WP डाई। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, अब हम एक्शन ऐड करने वाले हैं। सो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है ऐड एक्शन। ओके, और यहाँ पे हम WP अजैक्स ये फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, और इसके बाद हमें चाहिए होती है एक्शन। ओके, जैसे ही हम इसका डॉक्यूमेंटेशन सर्च करते हैं, आपको दिखाई देता हूँ मैं, ये देखो WP अजैक्स, ये देखो ये जो WP अजैक्स है, यहाँ पे एक्शन की ज़रूरत होती है, और हमें एक्शन में क्या मिल रहा है, माय फिल्टर। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माय फिल्टर ऐड करने वाले हैं। ओके, और ये जो हिडन फील्ड हमने क्रिएट की थी, है ना, ये जो हिडन फील्ड क्रिएट की थी जिसका नाम हमने एक्शन रखा था और उसकी वैल्यू क्या था, माय फिल्टर। सो इसीलिए हमने ये हिडन फील्ड क्रिएट करके रखी थी यहाँ पे। ओके, सो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे माय फिल्टर मिलने वाली थी। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो आपको पता ही है कि हमें यहाँ पे फंक्शन पास करना है। ओके, यहाँ पे हम फंक्शन पास कर देते हैं। नाउ फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको कॉपी करते हैं एंड फिर से एक हम ऐड फंक्शन करने वाले हैं, जहाँ पे यहाँ पे नो प्रूफ। अब नो प्रूफ का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको कॉपी करके फिर से यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में सर्च करते हैं। सो नो प्रूफ का मतलब आप इजीली जान जाएंगे, फायर्स नॉन ऑथेंटिकेटेड अजैक्स एक्शंस फॉर लॉगआउट यूजर्स। अगर कोई यूज़र लॉगिन नहीं है तो वो क्या करेगा, नॉन ऑथेंटिकेटेड अजैक्स एक्शंस फायर करेगा। सो उसके लिए ये ऐड करते हैं। ओके, नाउ अब इसे सेव कर लेते हैं। ओके, एंड हम क्या करेंगे, अब हमारे पोस्ट को एक बार रिलोड कर लेते हैं इसे। ओके, सो ये एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड एंड इफ फंक्शन डॉट फीचर 697 एल्स एंड इफ। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन चाहिए। नाउ ओके, नाउ जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैटेगरी चूज़ करेंगे एंड फिल्टर करेंगे। सो यहाँ पे फिल्टर नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें ये और कंसोल में कैटेगरी एंड एक्शन सही मिल रहा है। सो हम चलते हैं और हमारी जो क्वेरी चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने ये चीज़ें कमेंट करके रखी है। ओके, नाउ इसे रिमूव कर देते हैं कमेंट।
नाउ फिर से हम इसको रिलोड करते हैं। नाउ अब देखो, जैसे ही मैं कैटेगरी कोई भी चूज़ करूँगा एंड अप्लाई फ़िल्टर करता हूँ, सो हमें क्या, अब ये जो बेल्स कैटेगरी के, ये देखो कैटेगरी बेल्स एंड उसके हमें क्या मिल रहे हैं, पोस्ट। ओके, डॉलर। सो ये हमें डॉलर का पोस्ट मिला। सो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे कैटेगरीज के पोस्ट फिल्टर आउट हो रहे हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी आसान भाषा में ये फंक्शनलिटी ईजीली जान जाए और बाकी स्टूडेंट भी सीख सके। थैंक यू सो मच।